Students, you're welcome in RJS online classes. Now, I am going to teach you second poem from your prescribed book for students of 11th class. Second poem is The Scholar by Robert Sadi. Scholar means a learned person, विद्वान व्यक्ति और पोएट है रॉबर्ट सादी. The poet himself is a scholarly person. He spends his total time in reading and writing the books. He hardly wishes to be a famous scholar after his death. So in this poem, he narrates likes and dislikes of a scholar, hopes and aspirations of a scholar, thoughts and opinions of a scholar. The poem begins, "My days among the dead are past." Past का मतलब I spend, मैं खर्च करता हूँ, मेरे दिन व्यतीत होते हैं. Among the dead scholars means scholars of the past who are now no more. मेरे दिन दिवंगत विद्वानों के बीच व्यतीत होते हैं. दिवंगत विद्वानों के बीच व्यतीत होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है I spent my whole time in reading and writing the great works of the scholars of the past who are now no more. जो विद्वान अब दिवंगत हो गए हैं, ऐसे तमाम विद्वानों की किताबों को पढ़कर मैं अपने दिन और रात को खर्च करता हूँ. As I have already told you, the poet is a scholarly person. He has maintained a good library in his study and he always reads a book written or composed by the writer of the past, composer of the past, who is now no more. तो कवि कहता है, मेरे दिन दिवंगत विद्वानों के बीच व्यतीत होते हैं, माने कि मैं अपना पूरा का पूरा समय दिवंगत विद्वानों की किताबों को, उनकी रचनाओं को पढ़ने में खर्च करता हूँ. Around me I behold, around means चारों आसपास, me I behold, मैं अपने आसपास, behold see observe, देखता हूँ, मैं अपने चारों ओर उन्हें ही देखता हूँ. इसका मतलब कवि ने एक अच्छी लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय व्यवस्थित कर रखी है और वह उसी में बैठकर अपना पूरा का पूरा दिन पढ़ने लिखने में खर्च करता है. उसकी लाइब्रेरी में इन्नुमेरेबल बुक्स, ह्यूज लाइब्रेरी है, उसमें a number of books are lying here and there everywhere in his library, in his study room. उसके अध्ययन कक्ष में, उसके लाइब्रेरी में, उसके पुस्तकालय में जहाँ की बैठकर वो अध्ययन करता है, चारों ओर किताबें ही किताबें दिखाई पड़ती हैं. तो कवि कहता है, मेरे दिन दिवंगत विद्वानों के बीच व्यतीत होते हैं और मैं अपने आसपास उन्हें ही देखता. Very well, these casual eyes are cast. Cast माने डालना. Casual eyes, आकस्मिक, sudden eyes are cast, आंखें पड़ती हैं. Very well, जहाँ कहीं भी मेरी आकस्मिक दृष्टि पड़ती है, माने मैं जहाँ कहीं भी कुछ देखने का प्रयास करता हूँ. माइंड माइंड्स
धुरंधर विद्वान, they are scholars of the marvelous brain, वे जोड़ अतुल्य दिमाग के, अतुल्य मस्तिष्क के धुरंधर विद्वानों को ही मैं देखता हूँ या पाता हूँ। जहाँ कहीं भी मेरी आकस्मिक दृष्टि पड़ती है मुझे धुरंधर विद्वान दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कवि अतीत के उन विद्वानों के प्रति नतमस्तक होता है और उन्हें काफी दिमाग रखने वाले विद्वान ऐसा मानकर वह उनके प्रति अपनी सच्ची प्रेम और सच्चे समर्पण की भावना को प्रस्तुत करता है, क्योंकि कहता है wherever these casual eyes are cast, जहां कहीं भी मेरी आकस्मिक दृष्टि पड़ती है, mighty minds of the old, मैं उन्हीं प्राचीन काल के धुरंधर विद्वानों को प्राप्त करता हूँ। Whenever I try to see anything else in my room, in my study room, in my library, I get nothing else except to a book that is penned, that is written, that is composed by the scholar of the past who is now no more available in our company। तो इस तरह से ऐसे विद्वान की किताब मिलती है हमें, जिसको पढ़कर मुझे उसके मस्तिष्क का लोहा मानना पड़ता है और मैं महसूस करता हूँ कि वो प्राचीन काल के विद्वान अवश्य ही धुरंधर विद्वान थे। अंत में कवि कहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक को हाईलाइट करता है, माय नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, नेवर फेलिंग, ट्रू, नेवर डिसीविंग फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स। अंत में कवि कहता है, माय नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे विद्वान या उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं माय नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, मेरी सच्ची दोस्त है। ये किताबें अथवा वे प्राचीन काल के विद्वान जो अब हमारे बीच नहीं है, ये हमारे कभी न धोखा देने वाले सच्चे दोस्त है। with whom I converse day by day, with whom I continue my conversations longer and longer, जिनके साथ मैं दिन दिन भर बातें किया करता हूँ या सारे जितना भी मेरे पास समय होता है सारा समय मैं उनके साथ बातचीत करने में खर्च करता हूँ। तो एक बार फिर से देख लें, मेरे दिन दिवंगत विद्वानों के बीच व्यतीत होते हैं, मैं अपने आसपास उन्हें ही देखता हूँ। जहाँ कहीं भी मेरी आकस्मिक दृष्टि पड़ती है, माइटी माइंड्स ऑफ द ओल्ड, प्राचीन काल के धुरंधर विद्वान दिखाई पड़ते हैं। मेरे कभी न असफल होने वाले वे दोस्त हैं और इन्हीं दोस्तों के साथ मैं दिन दिन भर बातें करता हूँ। तो मैं जैसा कि प्रिफेस में कविता की प्रस्तावना में मैं बता चुका हूँ कि poet is very interested in reading and writing books. He has maintained a good library in his He has maintained a good library in his study room. He always spends his time in reading and writing the books which are composed and written by the scholars who are now no more. In this way, he maintains a true relation with the books and occupies his whole time in reading and writing the books. He considers everywhere books and he continues his conversation with them more and more. Always he thinks that books are his true friends, real friends, never deceiving friends, and he continues his conversation with the books, with the scholars of the past, between the lines through the books, day and day. By day and day means he continues his conversation. Next देखते हैं। With them, I take delight in will and
seek relief and seek relief in O. And while I understand and feel, and while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks are often bedewed with thoughts of, my cheeks are often being bedewed with tears of thoughtful